सबसे पहले जो तुम्हारा डायमेंशन में सबसे पहले कॉस्ट होगा। इसके पिछले वीडियो में सारे कॉस्ट बता दिए। उसमें फ्रेट चार्जेस बताया, जो भाड़ा लगेगा। मैंने बोला था शिपिंग का, कंटेनर का कॉस्ट, एक कंटेनर विल कॉस्ट यू अराउंड 2 लाख रुपीस। ब्रोकर का टैक्सेस ना, ये जो टैक्स है, ठीक है, इसमें जब इंपोर्ट करते हैं तो एक टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स फॉर इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, कस्टम ड्यूटी के दो पार्ट्स होगा। एक होता है बेसिक BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी, विच कैन बी फ्रॉम बिटवीन 0 to 125%। ठीक है, और दूसरा CVD, जिसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी को एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। सिर्फ इतना समझ लो कि वियतनाम की जो कंपनी है, ये कंपनी है, तो जब कंपनी इंडिया को दे रही है गुड्स, तो वियतनाम गवर्नमेंट क्या करेगा, जो 100 रुपीज का वहां पे गुड्स है, ठीक है, वहां का जो टैक्स लगाता है, जैसे इंडिया में GST है, इंडिया में क्या है, GST है। वैसे कस्टम ड्यूटी और GST अलग है। GST इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज में है, और कस्टम्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है, दोनों टैक्सेस अलग है। तो जब वो बनाता है तो वहां का GST होगा, लेट अस एज्यूम 10%, कितना हुआ, 110। लेकिन जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो वियतनाम गवर्नमेंट ये 10 रुपए को माफ करती है। इंडिया से भी सपोजिटली, इंडिया तो तुमने दुबई कुछ भेजा, सपोजिटली 100 रुपए की वस्तु भेजी और 18 रुपया GST है, तो तुम ये जो 18% है, बिकॉज तुम एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट इसको माफ करता है। सो तुम्हारा गुड्स 100 रुपए में तुम बेच सकते हो, तुमको 18 रुपए टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। उसी प्रकार से तुम्हारा गुड्स 118 के बजाय 100 सस्ता हो जाता है, तो दुबई में वो compete तगड़े तरीके से करेगा। अब वियतनाम का भी यही सिचुएशन है, 110 वो वियतनाम में बेचते हैं, लेकिन जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो वियतनाम गवर्नमेंट 10 रुपए माफ कर देगी, तो इंडिया में लैंडेड कॉस्ट 100 होगा। अब इंडिया के जो गुड्स है वो 105 रुपए में बिक रहा है, वियतनाम का 100 रुपया। अब कंपटीशन क्यों में वियतनाम आ गए, क्योंकि वियतनाम गवर्नमेंट ने 10 रुपए माफ किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने माफ नहीं किया। दिस इंक्लूड्स GST। तो इसलिए ये जो CVD है, दैट इज इक्विवेलेंट टू जो GST लगना था। सो इंडिया में GST 3 प्रकार के हैं, CGST, SGST और IGST। अब वापिस इसमें बताऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। IGST तब लगता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं, तभी IGST लगता है। और SGST मतलब नासिक टू मुंबई, तो ये लगेगा, IGST नहीं लगेगा। CGST और SGST लगेगा। तुमने नासिक टू बड़ौदा भेजा, 2 स्टेट हो गया, तो फिर IGST लगेगा। तो वो गुड्स पे जो IGST होगा वो CVD ड्यूटी होगा। समझ में आया? जो IGST रेट होगा, मतलब अपनी गवर्नमेंट ये जो 10 रुपए वियतनाम गवर्नमेंट ने माफ किया होगा, इसकी जगह पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है। सो मुझे BCD भी भरना पड़ेगा, मुझे CVD भी भरना पड़ेगा। इसमें और भी बहुत डायमेंशन है, मैं बताने जाऊँ तो बहुत टाइम चला जाएगा। तुम बोल रहे हो हर जगह पे, क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि पहाड़ है नॉलेज। ये पहाड़ मतलब मेरे को कम से कम 500 घंटे लगेंगे पूरा इस पे डायमेंशन डिस्कस करने। और उस वैसे भी 4th सेम में तुम्हारा इनकम टैक्स आने वाला है, सो अभी उसमें और भी डिटेल चर्चा होगा। लॉज, लॉज में तुमको ग्लोबल, सबसे पहले तो तुमको कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962 देखना पड़ेगा, जो कि कस्टम्स का
एक्ट है, ये एक एक्ट है, बराबर है। तुमको कस्टम्स एक्ट मतलब ये गुड्स आता है तो कितना टैक्स लगता है वो तुमको देखना पड़ेगा। तुमको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी जैसे मैंने बताया था तुमको, तुम यहाँ से दुबई जाना चाहते हो तो 20 लाख के ऊपर लेके नहीं जा पाओगे, मतलब रुपीस कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिरहम्स। तो 20 लाख के ऊपर तुम इंडियन रुपीस, 20 लाख मतलब 1 लाख दिरहम्स हुआ। तुम अमेरिकन शेयर बाजार में ज्यादा से ज्यादा 50 लाख का इन्वेस्ट कर पाओगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या जो भी बाजार में। अब ये लिमिट किसने तय किया है? फेमा ने तय किया है। बहुत सारे लोग फेमा में फंसते हैं क्योंकि वो लोग बिना कायदे के, अब तुमको बाहर से गोल्ड लेकर आना है तो आई थिंक 1 लाख रुपए तक माफ है, और आदमी रातों कुछ 50,000 रुपए तक माफ है, वरना टैक्स लगता है कुछ 10%, नहीं अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा के 12.5% कर दिया है। तो ये सब टैक्स तुमको मानना पड़ता है। जब तुम लैंड करते हो इंडिया में तो दो चैनल रहता है, ग्रीन चैनल एक रेड चैनल। लोग क्या करते हैं, चुपके से ग्रीन चैनल से जाते हैं और पकड़ा तो तुम गए। जब मैं वापस आ रहा था ना दुबई से, तो मैं तो नॉर्मल ग्रीन चैनल से गया, किसी ने एक कण कुछ पूछा नहीं, लेकिन उन लोग की बड़ी तीखी नजर रहती है, वो लोग देखते हैं कौन बंदा ऐसा रहता है। एक को पकड़ा था और फिर पकड़ा तो गया, फिर तो तुमको पता है नाम खराब होता है, प्लस पेनल्टी पेनल्टी इतना डेंजरस रहता है ना। तो रेड चैनल मतलब वहां पे टैक्स भर के तुम ईमानदारी से जाना चाहते हो, ग्रीन चैनल मतलब तुम एक तरीके से डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई तुम्हारा कोई, तुमने गोल्ड 50,000 के ऊपर, लाख रुपए के ऊपर नहीं है, नहीं खरीदा है। अब लोग क्या करते हैं, लोग वहां पे 5 लाख का ये खरीदते हैं गोल्ड, लेकिन बिस्किट नहीं खरीदते। लोग क्या करते हैं, अंगूठी, चेन, और वो चेन खुद पहन लेते हैं। अब चेन पहना तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारा खुद पर्सनल है, खरीदा नहीं है, तो ऑटोमेटिक तुमको कोई पकड़ेगा नहीं। तो दुबई ये सब जगह से तुम देखो, सब गोल्ड पे कोई भी टैक्स भरता नहीं है, सब पहन के आते हैं ताकि टैक्स ना भरना पड़े। लेकिन माफ उतना ही 50,000 लाख तक है। तो तुमको फेरा फेमा के कायदे देखने, फेरा तो पहले था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, वो बंद हो गया, उसको रिप्लेस बाय फेमा हुआ है, ठीक है ना। फिर अगला है, तुमको करेंसी देखना पड़ेगा। भाई करेंसी कौन सा है? तुम मलेशिया से खरीदते हो, भाई अपन मलेशिया से पाम ऑयल खरीदते थे, तो वो अपने को बिलिंग किस में करेगा? मलेशिया का करेंसी को रिंगिट बोलते हैं, तो रिंगिट करेंसी में बिल करेगा, तो तुमको रिंगिट करेंसी में पे करना पड़ेगा। फिर तुमको लीड टाइम, तुमने आज ऑर्डर किया आज थोड़ी मिलेगा, क्योंकि तुम एरोप्लेन से तो ऑर्डर करोगे नहीं, बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, अब लीड टाइम क्या है? अ, मैं मुंबई ले लूँ ना, मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट से तुमको श्रीलंका में, या श्रीलंका से जेएनपीटी पोर्ट में आ रहा है, लीड टाइम में कम से कम 3 दिन लगता है भाई वहां से आने का। सिंगापुर टू जेएनपीटी पोर्ट विल टेक 8 days कम से कम। और इफ तुम यूएसए से ऑर्डर कर रहे हो तो इट विल टेक मिनिमम 26 days, और शिप रुक रुक के अलग अलग पोर्ट्स में उतर के आ रही है तो इट कैन टेक अप टू 55 days। तो तुम्हारे 2 महीने बाद जो प्रोडक्शन करना है, तो तुमको आज ऑर्डर करना पड़ेगा अमेरिका से, तब 2 महीने के अंदर गुड्स आएगा। ये सब लीड टाइम देख के तुम ऑर्डर करोगे, डायरेक्टली ऑर्डर नहीं करोगे। फिर तुमको लैंग्वेज और कल्चर देखना पड़ेगा। यहाँ पे तुमको बहुत संभालना पड़ेगा गल्फ कंट्री में। क्यों? गल्फ कंट्री में मेन भाषा उर्दू। ऑफ कोर्स कुछ जगह पे अरेबिक भी है, तो तुमको देखना पड़ेगा। क्यों? ये जो है उर्दू राइट टू लेफ्ट चलता है, उर्दू। और ये जो इंग्लिश है लेफ्ट टू राइट जो अपन पढ़ते हैं। तो तुमको इस हिसाब से सब लैंग्वेज देखना पड़ेगा, ऑर्डर उस हिसाब से करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन तुमको वहाँ का लैंग्वेज, कल्चर, कल्चर क्यों? अब तुम फॉरेन में जाओगे, ठीक है ना, वहां पे तुम बीफ ये सब आराम से मिल जाएगा। तुम इंडिया में सपोजली जापान वाला बोलता है, वैसे तुम्हारे नॉलेज के लिए इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर है अभी, लेकिन कम होते जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स बैन कर रहे हैं। बट बोलने का तात्पर्य यह है कि यदि गल्फ कंट्री में पॉर्क जो है ना, डुक्कर का मांस, वो हराम होता है। तुमने ऐसे कुछ ऑर्डर किया यूएई ये सब के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तुमको वहां का कल्चर भी देखना पड़ेगा, कैसा कल्चर है, ठीक है। कुछ कल्चर अमेरिका बहुत मॉडर्न है, फ्रांस बहुत मॉडर्न है,
लेकिन कुछ देश मॉडर्न नहीं है, तुमको वो सब देखना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा मोड अपनाना है तुमको, वो भी तुमको डिस्चॉइस करना है। मैंने बता दिया, एयर, वाटर, रोड, जिसमें अगेन सब पार्ट रेलवेज आएगा। अब वो तुम्हारा पार्ट, तुमको कौन सा चाहिए। अमेरिका में रेलवे तो जाएगा नहीं, तो ऑल कट जाएगा, रोड कट जाएगा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेंगे। एयर भी तो बहुत महंगा पड़ता है, तो नॉर्मली वाटर से यूज करोगे तुम। अब ये सब होने के बाद लास्ट में भाई तुम पेमेंट कैसे करोगे। पेमेंट मेथड्स, अगेन इंडिया से फॉरेन में ट्रांसफर करने के लिए बैंक का एक मैकेनिज्म है, इसको स्विफ्ट बोलते हैं। फिर वेस्टर्न यूनियन है, ठीक है ना। इंटर बैंक ट्रांसफर्स है, इंटर बैंक ट्रांसफर्स है। एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो अभी नहीं बताऊंगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा बताने। बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये भी डिटेल्ड है। सो सब देखना पड़ता है, पेमेंट मेथड तुम्हारा कौन सा होगा, है ना। सो ये तुम्हारा ग्लोबल सोर्सिंग डायमेंशंस का क्वेश्चन था, जो तुमको देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।